हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स एंड ग्रे मार्केट के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों कल जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ का आखिरी दिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। कल ये जो इशू है वो बंद हो जाएगा, नहीं क्लोज हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दोस्तों जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ में करना क्या चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, पहले 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 139 से 147 का प्राइस बैंड है। कुल मिलाकर दोस्तों 102 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 3600 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1600 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 2000 करोड़ का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सब्सक्रिप्शन वाइज देखिए, जो क्यूआईपी कैटेगरी है 26% के आसपास आईपीओ को सब्सक्राइब कर पाई है, विच इज़ ऑलमोस्ट 184 करोड़। इसके अलावा जो एचएनआई पोर्शन है वो 65% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, जो करीबन 352 करोड़ होता है। वहीं जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कितना हुआ है, वो हुआ है अभी तक अराउंड 0.76 टाइम्स। मतलब ये है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी तो पूरा सब्सक्राइब हो जाएगी। 962 करोड़ रुपए ऑलरेडी जो है वो लगा दिया गया है। टोटल मिलाकर 59% या फिर आप कहें तो 1500 करोड़ रुपए इस इशू में आते हुए दिखे। देखिए सब्सक्रिप्शन तो अभी तक आप कह सकते हैं लो ही रहा है, बिकॉज अभी तक कोई एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो फुल सब्सक्राइब हो पाई है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट दोस्तों यही है कि जो बाजार है राइट, वो अभी तक अगर आप देखेंगे तो उतना खास नहीं कर पाया। मतलब अगर आपने फ्राइडे को भी देखा तो मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। पूरा हफ्ता ही अगर आप देखेंगे तो सिवाय एक दिन के बाजार में आपको सिर्फ गिरावट देखने को मिली, और मार्केट्स में एक गिरावट का लगातार दौर सा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जब से 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट देखने को मिला है इंडिया के ऊपर, पहले 25% टैरिफ था, बाद में छोड़कर 25% जब कर दिया गया तो मार्केट्स ने उसको भी नेगेटिवली लिया। कल के दिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट में सिर्फ एक ही तरीके से दोस्तों अच्छा सब्सक्रिप्शन आप मान पाएंगे अगर क्यूआईबी इसकी तरह पैसा आ पाता है। इसके अलावा दोस्तों ये आईपीओ का बहुत बढ़िया कर जाना लिस्टिंग पे संभव नहीं रहेगा अगर क्यूआईबी इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं। क्यूआईबी का पैसा इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए क्यूआईबी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर बढ़ चढ़कर पैसा लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उनको लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ तो दम होगा, तभी क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी से यही कि दोस्तों ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से है राइट। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का मतलब ये दोस्तों ये है कि अपने आप में देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट आपको अगर बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स में से देखने को मिलेगा तो एक जेएसडब्ल्यू है इंडिया के अंदर। तो अपने आप में देखिए एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज वाली कंपनी है। जो लास्ट जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आईपीओ आया था वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा था, और उसने भी अपने आप में देखिए शानदार तरीके से रिटर्न्स बनाए थे। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू सीमेंट में बहुत अंतर है, इस बात को भी कोई नहीं यहाँ पे डिनाई कर पाएगा। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के लिए अभी क्या है कि कंपनी दोस्तों अभी कह सकते हैं अपने आप को ग्रो करती हुई दिख रही है, अपने आप को और बढ़ाती हुई दिख रही है। प्रॉफिट कब तक आएगा ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो वही आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। इसीलिए अगर कल दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को 30-40 गुना सब्सक्राइब कर देती है, 30-40 गुना बहुत माना जाएगा। तो अगर ये इतना भी सब्सक्राइब हो जाता है तो अपने आप में दोस्तों इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। बट वही व्यू से कि लिस्टिंग गेन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए। बट 30-40 गुना में एक कंफर्ट आ जाएगा कि क्यूआईबी का पैसा एटलीस्ट आया तो सही, क्यूआईबी ने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो सही। सो आई थिंक कल के लिए बिल्कुल ये आईपीओ डिपेंडेंट रहेगा क्यूआईबी कैटेगरी पे कि क्यूआईबी क्या करते हैं। अब आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। सीआईपी भी याद रखिएगा, आपको क्लोज में देखने को मिलेगा कल के दिन। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 260 से 275 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 400 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 280 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो बाकी का 120 करोड़ का है दोस्तों ऑफर फॉर सेल। 26 रुपये का याद रखिएगा इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा राइट। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आया है वो 38% है अभी तक क्यूआईबी का, मात्र 30 करोड़ रुपए लगाए। एचएनआई ने 88%, तो रिटेल ने 1.5%, 1.5 गुना माफ करेगा, एंड एम्प्लॉय कैटेगरी 3 गुना, टोटल 1 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 298 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिल चुके हैं। देखिए ये इस आईपीओ की सबसे प्रॉब्लम ये है कि एक स्मॉल साइज आईपीओ होने के बावजूद भी बहुत लो सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर भी दोस्तों अगेन मैटर तो क्यूआईबी करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि क्यूआईबी में कौन पैसा लगा रहा है, क्या एफआईआईज़ का पैसा आ रहा है, या म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, या फिर डीआईएस का पैसा आ रहा है। डीआईएस का दोस्तों हमेशा मुश्किल होता है ऐसे आईपीओ में पैसा आना जहाँ पर आप कह सकते हैं जीएमपी कम हो, या फिर ओवरऑल कहूँ तो डिमांड कम हो राइट मार्केट में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि मेजरली देखा गया है कि जो बैंक्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो पैसा लगाते हैं उस कंपनी में जहाँ पर उनको लग रहा है कि लिस्टिंग गेन तो पक्का बन ही जाएगा, तो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो अपना पैसा लगा देते हैं। अदरवाइज बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी उतने बड़ी तादाद में नहीं आएंगे। लेकिन एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स वो लंबी अवधि के लिए थोड़ा पैसा लगाते हैं, तो उनका पैसा हमको आता हुआ दिखता है। तो आई थिंक यहाँ पर कल देखना होगा। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स कंपनी बुरी नहीं है, बट अपने आप में वैल्यूएशंस अपने आप में कह सकते हैं बुरे हैं। कंपनी को और लो वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेकर आना था, और आई थिंक वो कंपनी ने नहीं किया। अगर कंपनी देखिए वैल्यूएशन को सही नहीं रखेगी तो निवेशक पैसा नहीं लगाएंगे, एक बात क्लियर है। और दूसरी बात, जब बाजार में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जब बाजार में उतना
शानदार मूड माहौल नहीं हो, तब तो अपने आप में वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। ये वो समय नहीं है जहाँ पे जिस भी वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी वो आईपीओ को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा क्यूआईबी से, नहीं ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा क्योंकि काफ़ी स्मॉल आईपीओ है। कितना पैसा लगाएंगे? अगर यहाँ पर दोस्तों पैसा कम से कम 50 गुना से ऊपर आएगा कम से कम, तो जाकर ये इंटरेस्टिंग आईपीओ बनेगा। अदरवाइज तो वही बात है कि काफ़ी स्मॉल आईपीओ है तो सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से आ ही जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। अब चलिए बात करते हैं जीएमपी पर। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि एसएमईज को भी कवर करें, तो एसएमईज को भी दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे, कितनी ग्रे मार्केट वहाँ पर है। देखिए श्रीजी शिपिंग ग्लोबल, यह आईपीओ एक नया मेन बोर्ड इशू है जो कल से माफ़ करेगा 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ऊपर होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि कल यानी 19 को इस आईपीओ की जो ओपनिंग होने वाली है, कल तक हो सकता है कि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाए कि कितने करोड़ का ये आईपीओ है, क्या प्राइस बैंड है, वो देख सकते हैं यहाँ पर कि कल हो सकता है कि आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सेम गोज विद पटेल रिटेल, ये भी 19 से 21 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 0.95 करोड़ शेयर्स याद रखिएगा इस आईपीओ का साइज़ है। सो देखते हैं यहाँ पर भी क्या प्राइस बैंड एक्चुअल साइज़ निकल कर आता है। इसके अलावा याद रखिएगा विक्रम सोलार के बारे में भी खबर आ रही है। कंपनी ने जो अनलिस्टेड शेयर्स उनको ऑलरेडी फ्रीज कर दिया है, मतलब विक्रम सोलार इज़ नॉट अराउंड द कॉर्नर, मतलब पक्का ऑलमोस्ट आ ही चुका है। 19 से 21 अगस्त याद रखिएगा टेंटेटिव डेट्स है जो चलती हुई दिख रही है। देन अगला दोस्तों इशू आता है रीगल रिसोर्सेज, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। 102 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 22 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बढ़िया है। 306 करोड़ का इशू है, तो अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है ब्लू स्टोन ज्वेलरी, यह आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों आपको ओपन होता हुआ दिखेगा कल के दिन से, राइट। ये एक नया मेन बोर्ड इशू है जो कल से ओपन होने वाला है। प्रीमियम कुछ बचा नहीं है। अब कंपनी को लेकर इशू क्या है? कंपनी को लेकर इशू यही है कि यहाँ पर भी वही बात है, वैल्यूएशंस प्लस कंपनी जिस तरीके से अपने आप को एग्रेसिवली एक्सपांड करती हुई दिख रही है, कंपनी की बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती है। नो डाउट कंपनी अपने आप को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाती हुई दिख रही है, बट वही है कि अगर इसी तेज़ी से कंपनी बढ़ाती रहेगी तो मुनाफा जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। 1540 करोड़ का ये आईपीओ, बट ये बात ध्यान रखिएगा रिटेल के लिए सिर्फ 10% ही हिस्सा रखा गया है। सो बात करेंगे इस बारे में बहुत जल्द कि किस तरीके का ये इशू हो सकता है। 13 अगस्त तक याद रखिएगा खुला रहेगा। देन अगला आता है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। अब अगर आप देखेंगे जीएमपी में गिरावट चल रही है, 5.82% है। अब यही है कि दोस्तों अगर इस शो में सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तो ये ग्रे मार्केट भी बचना अपने आप में बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब देखते क्या होता है। देन जेएसडब्ल्यू सीमेंट, यहाँ पर भी प्रीमियम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जीरो की तरफ अग्रसर है। सिर्फ 5 रुपये याद रखिएगा इस आईपीओ का प्रीमियम बचा है, विच इज़ ओनली 3.40%। सो यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है। इसके अलावा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखिएगा आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। 12 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। चलिए एसएमई से बात करते हैं। तो देखिए एक इंफ्रावाइम लॉजिस्टिक्स आईपीओ है जो बीएसई एसएमई का रहेगा, बहुत जल्द ओपन हो सकता है, फर्दर डिटेल्स अवेटेड है। देन इसके अलावा करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये भी एक एनएसई एसएमई इशू है, ये भी बहुत जल्द आने वाला है, इसकी भी फर्दर डिटेल्स आने वाली है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है महेंद्र रियल्टर्स। ये दोस्तों एक एसएमई आईपीओ है जो एनएसई पे लिस्ट होगा, 12 से 14 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है। 46.97 करोड़ का इशू का साइज है, 85 रुपीज़ का प्राइस आप देख सकते हो, 7% का प्रीमियम है। अगला आता है आईकोडेक्स पब्लिशिंग, एक बीएसई एसएमई इशू, ये भी जो 102 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया है, 2 रुपये का प्रीमियम है। 39.93 करोड़ का इशू का साइज है, 11 से 13 अगस्त के बीच में ओपन होगा, यानी कल से ओपनिंग है। अगला आता है दोस्तों मेडिस्टेप हेल्थ केयर, ये आईपीओ भी याद रखिएगा क्लोज होता हुआ दिखेगा 12 अगस्त को, 8 तारीख को ओपन हो गया था। 15 करोड़ 29 लाख का आईपीओ का साइज है, 43 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 46% का प्रीमियम है और अभी तक 10 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। काफ़ी छोटा साइज का आईपीओ है क्योंकि एसएमई है। अगला आता है स्टार इमेजिंग, एक बीएसई एसएमई इशू, ये आईपीओ भी याद रखिएगा क्लोज होगा 12 को। सो 142 का प्राइस बैंड है, अभी तक कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, 62.65 करोड़ का इशू का साइज है। अगला आता है एएनबी मेटल कास्ट, एक एनएससी एसएमई इशू, 156 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, यही 12 अगस्त को बंद होगा, 46.80 करोड़ का इशू का साइज है। कोई खास सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आता हुआ नहीं दिखा है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सिनेमास, ये दोस्तों आईपीओ क्लोज होगा ऑन 11 अगस्त, दैट इज टुमारो। 177 का प्राइस बैंड है, 17% के आसपास का प्रीमियम है, अभी तक 1.9 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 85 करोड़ 74 लाख का इशू का साइज़ है। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है, बट अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा ही आई है, बट ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है एसएमई के हिसाब से, मतलब जिन आईपीओ की प्रीमियम बेसिकली 20% से कम रहा है उनमें तो अपने आप में रिस्क वैसे एसएमई में ज़्यादा रहता है, प्लस एसएमई ऑलरेडी एक रिस्की एसेट हो चुका है, राइट। तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाए, वो इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा दोस्तों आता है सावलिया फूड्स प्रोडक्ट्स, एक बीएसई एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। सो ये आईपीओ 11 अगस्त को, ये भी कल बंद हो जाएगा। 120 का प्राइस बैंड है, करीबन 3% के आसपास का प्रीमियम है, 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। देन अगला आता है बीएलटी लॉजिस्टिक्स, एक बीएसई एसएमई आईपीओ, ये आईपीओ 75 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ आया था। ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन मिला 560 टाइम्स, मतलब बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन मिला। प्रीमियम तो मात्र 33% ही है,
बाकी इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी दोस्तों कल के दिन, तो देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा भदोरा इंडस्ट्रीज़ की भी दोस्तों कल के दिन लिस्टिंग है, देखते हैं यहाँ पर कहाँ लिस्टिंग होती है। अभी तक 90 मतलब ओवरऑल इशू को सब्सक्रिप्शन सिर्फ 96% मिला था, तो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया था। देन आराध्य डिस्पोजल, इस आईपीओ की भी लिस्टिंग दोस्तों कल के दिन है, और बहुत कम चांसेस है कि ये सारे आईपीओ कोई खास लिस्ट हो पाएंगे। इसके अलावा पार्थ इलेक्ट्रिकल्स, इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों है कल के दिन, करीबन 3.53% का प्रीमियम याद रखिएगा चल रहा है। बाकी अब देखते हैं कहाँ पे लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा एसिक्स मेराइन, ये भी लिस्ट होगा कल के दिन। ज्योति ग्लोबल प्लास्ट की भी लिस्टिंग होगी कल के दिन। तो एसएमईज के अंदर याद रखिएगा बहुत एक्शन है, बिकॉज बहुत सारे आईपीओ एक साथ लिस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।